यूपीएससी 2025 में बस्ती के भी होनहारों ने अपना परचम लहराया, जिसमें जनपद के ग्राम सखरदहा के होनहार प्रखर शुक्ला ने 787वीं रैंक लाकर जनपद सहित पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। वहीं पूरे गांव में खुशियों का माहौल रहा। ढोल नगाड़ों और फूलों की मालाओं से प्रखर शुक्ला का परिवार सहित ग्राम वासियों ने भव्य स्वागत किया। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए प्रखर शुक्ला ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। लोक सेवा आयोग की 2025 का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में बस्ती जनपद के एक होनहार प्रखर शुक्ला जी ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और मैं मौजूद है आज उनके घर पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं इनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। परिवार में खुशियाँ छाई हुई हैं और हम आए हैं तो हम जानेंगे कि किस तरह से गांव से निकल करके आज इतनी बड़ी जो भारत की सबसे बड़ा एग्जाम है इसको आज इन्होंने क्लियर किया है। तो इनसे सीधा रूबरू होंगे। आपने इतना लंबा जो आपका सफर रहा ये कैसे रहा, कहाँ से प्रेरणा मिली और कितना रैंक आया, आपका कौन सा प्रयास रहा? मेरे पिताजी और बाबा जी ने इसकी प्रेरणा दी थी और उसी के तहत निरंतर प्रयासरत था मैं। और ये मेरा दूसरा प्रयास था। पिछले प्रयास में मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया था और मेरी इस बार 787 रैंक हुई है। कहा जाता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, जो लोगों के बीच चर्चाएं रहती हैं। आपने तो इसको पूरा क्लियर किया है, आप हर तरह से इस रास्ते से गुजरे हैं। कैसा रहा, कितना टफ आप इसको मानते हैं? एग्ज़ाम पढ़ाई के रिस्पेक्ट में ज़्यादा टफ नहीं है। ज़्यादा टफ है ये जो सोशल प्रेशर होता है, जो थिंकिंग होती है, जो आप एग्ज़ाम के साथ जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उन सबको एडजस्ट करना, आपस में 4 चीज़ें बैलेंस करना, वो सबसे ज़्यादा टफ है। पढ़ाई के पार्ट पे बात करें तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई अगर आप अच्छे से मतलब सिलेबस और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र देख के पढ़ाई कर लें तो 7 से 8 घंटे की लगातार 1 साल 1.5 साल की पढ़ाई बहुत है। और इसके अलावा जो सबसे मेन चैलेंज होता है वो ये होता है कि रोज खुद को बांध के रखना कि मुझे 7 से 8 घंटा पढ़ना है। जो कंसिस्टेंसी वाला कंपोनेंट है, जो ईमानदारी वाला कंपोनेंट है, ऐसी चीज़ें जो है इनको बैलेंस आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस प्रिपरेशन में। कैसा लग रहा है, गांव के लोग आए, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? निश्चित तौर पे बहुत ही खुशी का माहौल है और जो एक वो होता है कि आपकी वजह से कोई और खुश हो रहा है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। और मेरी वजह से आज इतने सारे लोग खुश हैं, तो ये बात सोच के बहुत खुशी हो रही है। क्या लगता है क्या मिलेगा आपको? मुझे इस रैंक पे शायद इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो इनकम टैक्स वाली होती है वो मिल जाएगी। क्या किसको सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देते हैं? मुझे मेरे सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे पिताजी का है, जिनकी निरंतर मेहनत थी और हमेशा एक प्रेरणा के रूप में सामने आते थे। जब भी लगता था कि आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो पापा के बारे में सोचता था और पढ़ाई करता था। तो निश्चित रूप से पापा का बहुत साथ रहा है। उसके अलावा मेरी मम्मी जो मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरी दादी जो रोज़ मेरे हक में दुआएं करती थी। तो निश्चित रूप से पूरे परिवार का। आपने लगातार इलाहाबाद रह के पढ़ाई किया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से ही आते हैं। क्या आप प्रेरणा देंगे यहाँ के जो युवा हैं आजकल तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, क्योंकि आप मूल रूप से यहाँ के ही ग्रामीण अंचल से रहने वाले हैं, क्या उनके लिए? निश्चित तौर पे अब जो युवाओं के अंदर है कि मतलब अभी आजकल जैसा आप देखते हैं कि सरकारी नौकरी थोड़ा कठिन होता जा रहा है, पर ऐसे में अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो पूरी ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करिए। आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और फिर उसको अपना सब कुछ दीजिए। जो भी टाइम लगे, कोई घबराने की बात नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल उससे घबराना नहीं है। बस आपकी मेहनत निरंतर होनी चाहिए ताकि एक दिन आपके पक्ष में जरूर रिजल्ट आएगा। तो यही प्रेरणा देना चाहूँगा।